खुश रहने वाले लोगों की 7 आदतें। दोस्तों, खुश रहना मनुष्य का जन्मसिद्ध स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि चाइल्डहुड डेज लाइफ के बेस्ट डेज होते हैं? क्योंकि हम बाय बर्थ हैप्पी होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हैप्पीनेस का नेचुरल स्टेट सैडनेस के नेचुरल स्टेट में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी हैप्पी रहने की नेचुरल स्टेट को बचाए रख पाते हैं और लाइफ टाइम खुशहाल रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, औरों की तरह उनके जीवन में भी दुख और सुख का आना जाना लगा रहता है। पर आमतौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते मुस्कुराते और खुश रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दुनिया भर की टेंशनों के बीच में खुशहाल बनाए रखती हैं? आज इस लेख के जरिए मैं आपके साथ खुशहाल लोगों की 7 आदतें शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करे। तो आइए जानते हैं उन 7 आदतों को। पहली आदत, खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। ह्यूमन बींग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस टेंडेंसी को नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर क्यों ये व्यक्ति अच्छा है, और यकीन मानिए आपका मस्तिष्क आपको ऐसी कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आपको उस व्यक्ति में अच्छाई दिखने लगेगी। एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको यह सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब रखी है जो आपको देर सवेर मिलेगी। और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही बताएगा। दूसरी आदत, खुश रहने वाले माफ करना जानते हैं और माफी मांगना भी। हर किसी का अपना अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने और द्वारा हर्ट हो सकता है। पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल में नहीं लगाते। वो माफ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी। और इसके उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वो माफी मांगने से भी नहीं कतराते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो सॉरी बोलने में भी कंजूसी नहीं करते। माफ करना और माफी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाले थॉट से बचाता है और एज ए रिजल्ट आप खुश रहते हैं। तीसरी आदत, खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। यह सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर पे टिका होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं है तो आप ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है ये आपको बड़ी ऑब्वियस सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाले परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 3 बजे भी फोन करके उठा सकें या कभी भी फाइनेंशियल हेल्प ले सकें? फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरों की केयर करनी होती है और उन्हें जेन्युइन लाइक करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्चे प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना, गले लगाना आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में भी आपको वही मिलता है और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है। चौथी आदत, खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते, उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं, भले ही पैरेलली वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट का काम पाने का प्रयास करते रहें। मैंने कई बार लोगों को जहां जॉब करते हैं उस कंपनी की बुराई करते सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते सुना है। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी डिफिकल्ट बनाता है। खुश रहने वाले लोग अपने काम की बुराई नहीं करते, वो उसके सकारात्मक पहलू पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मगर यहाँ मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यदि हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो वो वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं। इसे यदि आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करना, उसे सीखना अच्छी बात है। पर स्टीव जॉब्स की कही बात भी याद रखिए, आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आपको एंजॉय करते हो।
पांचवी आदत, खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट्स से फीड करेंगे तो खुश रहना तो मुश्किल होगा ही। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो जानते हैं कि हो सकता है जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके वे इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आपको टेंशन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट कर देते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स रहने का सिग्नल दे देते हैं। आदत नंबर 6, खुश रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते देखा। उसे पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं, मैं ईंट ढो रहा हूँ, उसने जवाब दिया। फिर वो दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, उत्तर आया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं और ऐसा करना वाकई उन्हें अपार खुशी देता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मोटिवेशन मन की बात को भी कुछ इस तरह देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इस साइट के जरिए मैं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। मैं हमेशा से यही प्रयास करता हूँ कि कैसे अच्छी से अच्छी बातें मैं शेयर करूँ कि वीडियो देखने वालों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। और शायद यही वजह है कि मैं इस काम से कभी थकता नहीं हूँ और इसे करके मुझे सचमुच बहुत खुशी मिलती है। आदत नंबर 7, खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो उसका ब्लेम दूसरों पर नहीं लगाते बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जैम को नहीं कोसते बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दें लेकिन अपने फेलियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार माने। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं और फिर चीजों को सही करने। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और उसके साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे आवश्यक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी यह कहानी पढ़ने को मिल सके।